गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की हवेलियां। राजस्थान की हवेलियां। यह हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने पिछले क्लास में बात की थी जोधपुर की हवेलियां, जिसमें जोधपुर की हवेलियां में बात की थी पुष्य नक्षत्र में बनी हवेली, पुष्य हवेली। पुष्य नक्षत्र का मतलब होता है कि जिसका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ उसे पूजनीय माना जाता है। आज हम बात करेंगे आलोक्या हवेली। जोधपुर की है आलोक्या हवेली। आलोक्या आलोक्या हवेली। आलोक्या हवेली कहां पर है? जोधपुर में। उपनाम की हम बात करें तो उपनाम है इसका साधु संतों की हवेली। यहाँ पर साधु संत ठहरते थे, इसलिए इसे साधु संतों की हवेली कहते हैं, उपनाम। साधु संतों की हवेली। इसके बाद हम जोधपुर की अन्य हवेलियों की बात करें तो अन्य हवेलियों में बड़े मियाँ हवेली, पच्चीसा हवेली, बड़े मियाँ हवेली, पच्चीसा हवेली, राखी हवेली, ये जोधपुर की हवेली है। अन्य हवेलियां। जोधपुर पच्चीसा हवेली, बड़े मियाँ हवेली, पच्चीसा हवेली, बड़े मियाँ हवेली और राखी हवेली। राखी हवेली ये हमारी जोधपुर की हवेलियां। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अलोधी की हवेलियां। हवेलियां अलोधी की हवेलियों में हम बात करें तो गोलछों की हवेली और फूलचंद गोलछा हवेली और अमरचंद कोचरा हवेली, संगीरदास थानवी हवेली और लालचंद डड्डा हवेली, लालचंद डड्डा हवेली, ये प्रमुख अलोधी की हवेलियां हैं। अलोधी की हवेलियां। गोलचों की हवेली फूलचंद गोलछा, फूलचंद गोलछा हवेली, गोलछा की हवेली, फूलचंद गोलछा हवेली और अमरचंद कोचरा हवेली, संगीरदास थानवी हवेली। अमरचंद संगीरदास थानवी हवेली। संगीरदास थानवी हवेली और लालचंद डड्डा हवेली।
ये हमारी हलोदी की हवेलियां। इसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे जयपुर की हवेलियां। जयपुर की हवेलियों के बारे में, जयपुर की हवेलियों में जयपुर के हम उपनाम की बात करें तो भारत का पेरिस और पिंक सिटी, जिसे गुलाबी नगर, राजस्थान की राजधानी, वास्तु नियमित शहर, वास्तु नियमित शहर, और वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन है मेरा, पिंक सिटी सबसे पहले किसने कहा? जयपुर को पिंक सिटी सबसे पहले किसने कहा? पिंक सिटी, जयपुर को पिंक सिटी सबसे पहले किसने कहा? बताओ। जयपुर की बात करते हैं हम जयपुर के उपनाम की। जयपुर के उपनाम भारत का पेरिस, पिंक सिटी, गुलाबी नगर, भारत का पेरिस, पिंक सिटी, पिंक सिटी, गुलाबी नगर, और राजस्थान की राजधानी और वास्तु नियमित शहर। वास्तु नियमित, वास्तु नियमित शहर और वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। ये जयपुर के उपनाम है। इसके बाद हम हवेलियों, जयपुर की हवेलियां, ये नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम जयपुर की हवेलियों की। जयपुर की हवेलियां नटाने की हवेली, धाबाई की हवेली और प्रताप नारायण पुरोहित की हवेली। नटानी की हवेली, धाबाई की हवेली, और प्रताप नारायण पुरोहित की हवेली। हाँ, प्रताप नारायण पुरोहित की हवेली, पुंडरीक रत्नाकर हवेली, पुंडरीक रत्नाकर हवेली, और नानाजी की हवेली, खवस जी की हवेली। हाँ, जयपुर में ही है सभी, पुंडरीक, पुंडरीक रत्नाकर हवेली, नानाजी हवेली, खवस जी हवेली। ये हमारी जयपुर की हवेलियां है, जयपुर की हवेलियां। इसके बाद हम नेक्स्ट हवेलियों की बात करें तो झालावाड़ की हवेलियां, झालावाड़ की हवेलियां। झालावाड़ के उपनाम है राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का नागपुर, और काले बाबू की हवेली जो कहां पर है, राजस्थान में। और उपनाम में इसको 7 घंटियों का शहर भी कहा जाता है, उपनाम 7 घंटियों का शहर झालावाड़ को। और हवेलियों की बात करें तो हम काले बाबू की हवेली, गुलजार की हवेली, दीवान साहब की हवेली, दीवान साहब की हवेली, और शांत खां की हवेली, शांत खां की हवेली कहां पर है, झालावाड़ में।
हेडिंग लगो झालावाड़ की हवेलियां। झालावाड़ की हवेलियां। झालावाड़ के उपनाम क्या है? राजस्थान का नागपुर और 7 घाटियों का शहर। राजस्थान का नागपुर और 7 घाटियों का शहर। सात घाटियों का शहर। बात करें हम झालावाड़ की हवेलियों की, तो झालावाड़ की हवेलियां गुलजार की हवेली, काले बाबू की हवेली, शांत खां की हवेली। काले बाबू दौड़ो नहीं, काले बाबू की हवेली। बाबू दौड़ा गया है। शांत खां की हवेली। शांत खां की हवेली और दीवान साहब की हवेली। दीवान साहब की हवेली, ये हमारी झालावाड़ की हवेलियां। झालावाड़ की हवेलियां। इसके बाद हम बात करें टोंक की हवेली। टोंक की हवेलियां। जो टोंक के उपनाम की हम बात करें तो बहुत सारे उपनाम है। नवाबों की नगरी, टोंक को कहा जाता है नवाबों की नगरी। और मीठे खरबूजों का शहर, प्राचीन भारत का टोटा नगर। और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक किसको कहा जाता है? टोंक को। और सिक्कों का भंडार, राजस्थान का लखनऊ, ये किसको कहा जाता है? टोंक को कहा जाता है। क्या लिख दूंगा? हेडिंग लगाओ टोंक की हवेली। उपनाम की हम बात करें तो टोंक के उपनाम है नवाबों की नगरी और अदब का गुलशन। नवाबों की नगरी। इसके उपनाम है गुलशन। टोंक के अदब का गुलशन, प्राचीन भारत का प्रतीक। प्राचीन भारत का प्रतीक और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। मीठे खरबूजों का शहर। यहां लिख दो मीठे। ये अलग है भाई। मीठे खरबूजों का शहर, प्राचीन भारत का टोटा नगर। प्राचीन भारत का टोटा नगर। सिक्कों का भंडार इसे कहा जाता है, उपनाम है टोंक के सिक्कों का भंडार। ये उपनाम है, ये उपनाम नोट करो। उसके बाद हम हवेलियां बताता हूं। टोंक की हवेलियां, सुनहरी कोठी, ये नोट करो पहले। ये उतार लिया।
हाँ, टोंक की हवेलियां बताओ। टोंक की हवेलियां सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी जिसका उपनाम है गोल्डन मेंशन, गोल्डन मेंशन, जिसका उपनाम है गोल्डन मेंशन, और इसे शीश महल भी कहते हैं, सुनहरी कोठी। गोल्डन मैंसन, और शीश महल। इसका निर्माण, सुनहरी कोठी, इसका निर्माण नवाब अमीर खान ने करवाया, नवाब अमीर खान ने करवाया, और इसका पुनः निर्माण नवाब इब्राहिम अली खान ने, इब्राहिम अली खान निर्माण। नवाब अमीर खान, और इसका पुनः निर्माण नवाब इब्राहिम नवाब इब्राहिम अली खान ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। इसका पुनर्निर्माण करवाया 17 मार्च 1996 को, 17 मार्च 1996 को इसे ऐतिहासिक स्मारक के रूप में घोषित किया गया। 17 मार्च 1996 को इसे ऐतिहासिक स्मारक के रूप में घोषित किया गया। ऐतिहासिक स्मारक के रूप में ऐतिहासिक स्मारक के रूप में घोषित किया गया। ये हमारी टोंक की हवेलियां। इसके बाद हम नेक्स्ट हवेलियां पढ़ेंगे, कहाँ की? कोटा की हवेलियां, कोटा की हवेलियां। बात करते हैं हम कोटा के उपनाम की, तो कोटा के उपनाम है शिक्षा नगरी, औद्योगिक नगरी, नंदग्राम, शिक्षा नगरी, औद्योगिक नगरी, नंदग्राम, राजस्थान का नालंदा, और राजस्थान का नालंदा, राजस्थान का कानपुर, ये इसके उपनाम है। शिक्षा नगरी, औद्योगिक नगरी, नंदग्राम, और राजस्थान का कानपुर। राजस्थान का कानपुर और राजस्थान का नालंदा। ये कोटा के उपनाम है। बात करें हम इस कोटा की हवेलियों की, तो बड़े देवता की हवेली, कोटा में ये बड़े देवता की हवेली, श्रीधर जी की हवेली, झाला जी की हवेली। झाला जी की हवेली, ये हमारी कोटा की हवेलियां। बात करें हम चित्तौड़गढ़ को हवेलियां, चित्तौड़गढ़ की हवेलियां, चित्तौड़गढ़ की हवेलियां, ये नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
ये नोट कर लिया। अब नेक्स्ट लिखो चित्तौड़गढ़ की हवेलियां। चित्तौड़गढ़ की हवेलियां। बात करें हम चित्तौड़गढ़ के उपनाम की, तो चित्तौड़गढ़ को खिजराबाद और भक्ति और शक्ति का प्रतीक, राजस्थान का गौरव। उपनाम खिजराबाद, भक्ति और शक्ति का गौरव, भक्ति और शक्ति का प्रतीक, राजस्थान का गौरव। ये इसके चित्तौड़गढ़ के उपनाम है। बात करें हम चित्तौड़गढ़ की हवेलियों की, तो भामाशाह की हवेली, सलूम्बर ठिकाने की हवेली और राव रणमल हवेली, आला काबरा हवेली और रामपुरिया ठिकाने की हवेली। भामाशाह हवेली, भामाशाह हवेली और सलूम्बर ठिकाने की हवेली। सलूम्बर ठिकाने की हवेली, राव रणमल और आला काबरा हवेली, राव रणमल हवेली। आला काबरा, राव रणमल, आला काबरा हवेली और रामपुरिया ठिकाने की हवेली। रामपुरिया, ये हमारी चित्तौड़गढ़ की हवेलियां। हाँ, चित्तौड़गढ़ की हवेलियां। इसके बाद हम बात करें, हाँ इतनी चित्तौड़गढ़ की हवेलियां। इसके बाद हम बात करें शेखावटी की हवेलियां। हाँ, शेखावटी की हवेलियां। शेखावटी की हवेलियां। शेखावटी में कौन कौन से जिले आते हैं? शेखावटी में चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये 3 जिले आते हैं। शेखावटी, शेखावटी की हवेलियां। शेखावटी में कौन कौन से जिले आते हैं? चूरू, झुंझुनू, चूरू, झुंझुनू और सीकर। बात करें हम चूरू की हवेलियां, चूरू की हवेलियां, तो चूरू की हवेलियां, जैसे चूरू की हवेलियों में सुराणों की हवेली, माल जी का कमरा, कहां पर है? चूरू में, सुराणों की हवेली। सुराणों की हवेली, इसके उपनाम है 1100 खिड़की व दरवाजों वाली हवेली। सुराणों की हवेली को क्या कहा जाता है उपनाम? 1100 खिड़की व दरवाजों वाली हवेली। हाँ, चूरू में है 1100 खिड़की व दरवाजों वाली हवेली। और माल जी का कमरा कहां पर है? चूरू।
मालजी का कमरा, मालजी का कमरा उपनाम है इसे 100 कमरों का महल, 100 कमरों का महल। वर्तमान में ये होटल के रूप में संचालित है। सौ कमरों का महल वर्तमान में होटल के रूप में संचालित है। इसके बाद हम बात करते हैं सेठ ध्यानचंद चोपड़ा हवेली, कहां पर है? सुजानगढ़ चूरू। सेठ ध्यानचंद चोपड़ा हवेली, यहां लिख देता हूं। सेठ ध्यानचंद सेठ ध्यानचंद सेठ ध्यानचंद सेठ ध्यानचंद चोपड़ा हवेली कहां पर है? सुजानगढ़ चूरू। सुजानगढ़ सुजानगढ़ चूरू। और नाहटो की हवेली सरदार सर चूरू, नाहटो की हवेली। सरदार सर चूरू। और मंत्रियों की हवेली, मंत्रियों की हवेली कहां पर है? चूरू में। सेठ रामविलास गोयनका की हवेली कहां पर है? चूरू। सेठ कन्हैयालाल बागला की हवेली, बागला कन्हैयालाल बागला की हवेली कहां पर है? चूरू। ये इतना नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां जाए, ये नोट कर लो, फिर दिखाता हूं आगे। हाँ, ये नोट करो। उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। ये नोट करो। हाँ, इसके बाद सेठ ध्यानचंद की हवेली सुजानगढ़ चूरू, नाहटों की हवेली सरदार सर चूरू। इसके बाद लिखो, हाँ 2 हवेली और है। इसके बाद लिखो मंत्रियों की हवेली चूरू, मंत्रियों की हवेली चूरू। सेठ रामविलास मंत्रियों की हवेली चूरू, सेठ रामविलास। नेक्स्ट, सेठ रामविलास सेठ रामविलास गोयनका हवेली चूरू, सेठ रामविलास गोयनका हवेली। सेठ कन्हैयालाल बागला हवेली, सेठ कन्हैयालाल बागला हवेली। सेठ कन्हैयालाल बागला हवेली। सिक्कर की हवेलियां, सिक्कर की हवेलियां। सिक्कर की हवेलियां, सिक्कर की हवेलियां पंसारी की हवेली श्रीमाधोपुर, पंसारी। कंसारी की हवेली श्रीमाधोपुर। और नई हवेली सिक्कर, सेठ गोरीलाल ब्यान की हवेली, नई हवेली
सेठ गौरीलाल, सेठ गौरीलाल ब्याण की हवेली। और राम गोपाल पोदार की हवेली, राम गोपाल पोदार की हवेली। और घनश्याम पोदार की हवेली, राम गोपाल पोदार की हवेली। और घनश्याम पोदार हवेली, घनश्याम पोदार हवेली। और राठी हवेली, सीकर की बात करें लक्ष्मणगढ़ सीकर, राठी हवेली। लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ सीकर। और केडिया हवेली, चेतराम हवेली, केडिया हवेली, चेतराम हवेली। चेतराम, लक्ष्मणगढ़ सीकर में ये दोनों। केडिया हवेली, चेतराम हवेली। और गन्नेड़ी की चार चौक हवेली, गन्नेड़ी की चार चौक हवेली, लक्ष्मणगढ़ सीकर। गन्नेड़ी की चार चौक, गन्नेड़ी की चार चौक हवेली, लक्ष्मणगढ़ सीकर। और सिंघानिया की हवेली, सिंघानिया की हवेली फतेहपुर सीकर। सिंघानिया हवेली, फतेहपुर सीकर, सिंघानिया हवेली। नंदिनी, नंदिनी लो प्रिंस हवेली, नंदिनी लो प्रिंस। नंदिनी लो प्रिंस। सेठ फतेहचंद हवेली, फतेहपुर सीकर, सेठ फतेहचंद हवेली कहां पर है? फतेहपुर सीकर। और नंदलाल देवड़ा हवेली, नंदलाल देवड़ा हवेली फतेहपुर, नंदलाल देवड़ा हवेली। और खेमका सेठों की हवेली, खेमका सेठों की हवेली, रामगढ़ सीकर। रामगढ़ सीकर। ताराचंद रूइया की हवेली, ताराचंद रूइया की हवेली, रामगढ़ सीकर। अब ये हमारी सीकर की हवेलियां। अब हम बात करते हैं झुंझुनू की हवेलियां, झुंझुनू की हवेलियां, ये नोट करो, झुंझुनू की हवेलियां। ये नोट कर लिया। झुंझुनू की हवेलियां।
झुंझुनू की हवेलियां। झुंझुनू की हवेलियों के बारे में हम बात करें तो सोने चांदी की हवेली मैहणसर, सोने चांदी की हवेली मैहणसर, ईसरदास मोदी हवेली, ईसरदास मोदी हवेली, केजरीवाल हवेली, अरसीसर, झुंझुनू। सोने चांदी की हवेली मैहणसर, ईसरदास, ईसरदास हवेली, केजरीवाल हवेली। केजरीवाल हवेली, अरसीसर, झुंझुनू। अरसीसर, झुंझुनू। मंडावा की हवेलियां, मंडावा की हवेलियां, झुंझुनू में आता मंडावा, मंडावा की हवेलियां। मंडावा की हवेलियों के बारे में सागरमल लाडिया हवेली, रामनाथ गोयनका हवेली, सागरमल रामनाथ सागरमल लाडिया हवेली, रामनाथ गोयनका हवेली, रामदेव चौखानी हवेली, रामदेव चौखानी हवेली। रामदेव चौखानी हवेली। और सर्राफों की हवेली विश्वनाथ गोयनका हवेली, सराफों की हवेली, सराफों की हवेली और विश्वनाथ गोयनका हवेली। विश्वनाथ गोयनका हवेली। विश्वनाथ गोयनका हवेली। मोहनदास हवेली, मोहनदास नेवठिया हवेली, मोहनदास नेवठिया, मोहनदास नेवठिया हवेली। और बगड़िया हवेली कहां पर है? चिड़ावा, बगड़िया हवेली चिड़ावा। और सेठ लालचंद गोयनका हवेली डुंडलोद, सेठ लालचंद गोयनका हवेली डुंडलोद, सेठ लालचंद गोयनका हवेली डुंडलोद। और बिरला हवेली, बिरला हवेली पिलानी, बिरला हवेली पिलानी। और बगड़िया हवेली चिड़ावा, डालमिया हवेली चिड़ावा, बगड़िया डालमिया हवेली, बगड़िया डालमिया हवेली चिड़ावा। ये हमारी मंडावा की हवेलियां। हम बात करते हैं अब मुकुंदगढ़ की हवेलियां। मुकुंदगढ़ की हवेलियां सेठ
राधा कृष्ण की हवेली, केसरदास कानोड़िया हवेली, मुकुंदगढ़, सेठ है राधा कृष्ण की हवेली, केसरदास कानोड़िया हवेली, कानोड़िया, सेठ कृष्णदास कनौड़िया हवेली, केसरदास कनौड़िया हवेली, यह है मुकुंदगढ़ की हवेलियां। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कंप्लीट शेखावटी की हवेलियां। अब हेडिंग लगाओ, अब हेडिंग लगाओ उदयपुर की हवेलियां। उदयपुर उदयपुर की हम बात करें उपनाम की, तो उदयपुर को जिलों की नगरी, पूर्व का वेनिस, पूर्व वेनिस या वेनिस वेनिस ऑफ द ईस्ट, और व्हाइट सिटी सफेद शहर, राजस्थान का कश्मीर। उपनाम जिलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व वेनिस, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व वेनिस, और व्हाइट सिटी सफेद शहर। व्हाइट सिटी सफेद शहर। अब हम बात करें बागौर उदयपुर की हवेलियों की, तो बागौर हवेली कहां पर है? उदयपुर, बागौर हवेली। बागौर हवेली, बागौर हवेली के हम निर्माण की बात करें तो प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा द्वारा इसका निर्माण करवाएगा। निर्माण प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा, अमरचंद बड़वा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। उपनाम की हम बात करें, बागौर की हवेली के उपनाम की हम बात करें तो पगड़ियों का संग्रहालय और कठपुतलियों का संग्रहालय। उपनाम पगड़ियों का संग्रहालय और कठपुतलियों का संग्रहालय। कठपुतलियों का पगड़ियों का संग्रहालय, कठपुतलियों का संग्रहालय। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखिए, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखिए। 1 जनवरी 2017 को, 1 जनवरी 2017 को इसकी बागौर की हवेली की शीशे की खिड़की पर, शीशे की खिड़की पर 25 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। शीशे की खिड़की पर 25 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। उपनाम विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी है, यहां पर विश्व की
विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी है 1 जनवरी 2017 को इसकी शीशे की खिड़की पर 1 जनवरी 2017 को इसके शीशे की खिड़की पर 25 रुपए का डाक टिकट 25 रुपए का डाक टिकट 25 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। यह है बागौर की हवेली। अब हम बात करते हैं शाहपुरा ठिकाने की हवेलियां। शाहपुरा ठिकाने की हवेलियां शाहपुरा ठिकाने की शाहपुरा ठिकाने की हवेलियां बाफना हवेली सेठ मोहन सिंह की हवेली सेठ मोहन सिंह की हवेली और पिपलिया हवेली। बाफना हवेली सेठ मोहन सिंह की हवेली पिपलिया हवेली। यह है शाहपुरा ठिकाने की हवेलियां। इतना नोट कर लिया। हाँ आज खत्म हो जाएगा चैप्टर। अब हम बात करें तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। 2-4 पॉइंट लिख लो। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जल महलों की नगरी दीग रेड डायमंड सिटी धौलपुर। रेड डायमंड सिटी धौलपुर। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। और पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। भारतीय बाघों का घर सवाईमाधोपुर। भारतीय बाघों का घर सवाईमाधोपुर। ये हमारी कंप्लीट है राजस्थान की हवेलियां। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यहीं खत्म। जय जवान, जय किसान, जय राजस्थान।